और अभी हम खड़े हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टैंड पे। जैसे ही आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आते हैं तो बस स्टैंड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी, जो पर्सनल गाड़ी आप लेके आए हैं वो आपको पार्क करनी पड़ती है। और जैसे कि पीछे मैंने गाड़ी अपनी पार्क की है, और पार्क करने के बाद यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको बस मिल जाती है, बस सेवा मिल जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है आपके लिए। और बस से आप इनके जो मेन पिक स्पॉट हैं, जो कि लगभग अराउंड 10 किलोमीटर के एरिया में हैं, वो आपको विज़िट फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिटी वाले कराते हैं, यानी गवर्नमेंट कराती है। जिसमें कुछ मेन जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, इनका रोज़ गार्डन हो गया, इनका जॉगर्स पार्क हो गया, और इनका डैम है। और उसके बाद अगर बात करें तो जू है। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी दूरी पे हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर पे। तो वहाँ आपको पैदल वॉक नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है कि बस सेवा यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध है। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं और बस के द्वारा फिर अगले नेक्स्ट पिक पॉइंट पे पहुँचते हैं। बस से उतरने के बाद जैसे ही आप मेन गेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती है। वहाँ पे आपको तमाम तरीके से जांच से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद आपका जो एंट्री टिकट है वो भी चेक होता है, और चेक कराने के बाद आप अंदर की तरफ प्रस्थान करते हैं। सो फाइनली सिक्योरिटी चेक के बाद हम सभी मेन गेट से एंटर करते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो व्यू होगा उसे और पास से हम सभी देखेंगे। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो जब स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के टिकट आपको मिलते हैं। एक तो जिससे आप लिफ्ट के द्वारा ऊपर तक जा सकते हैं, और दूसरा ऐसा है कि जिससे आप जो पैरों तक है वहाँ तक जा सकते हैं। तो कभी कभी टिकट फुल होने की वजह से आप ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद जैसे कि ही आप अंदर की तरफ प्रस्थान करते हैं तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में शानदार रेस्टोरेंट मिलते हैं, जहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट रूम की तरह आप समझ सकते हैं। वहाँ पे आपको लजीज व्यंजन और तमाम तरह के पकवान देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप नाश्ता करके रिफ़्रेश होके और फिर वहाँ से अपनी आगे की जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम सभी रेस्टोरेंट एरिया की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे हम रिफ़्रेश होंगे। थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता फ़ास्ट फूड जो भी आप लेना चाहें, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि ले सकते हैं। और यहाँ पे नाश्ते के बाद हम सभी यहाँ से आगे की जर्नी पूरी करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे हम सरदार पटेल की जो मूर्ति है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें वहाँ पे शानदार फाउंटेन देखने को, फव्वारा देखने को मिलेगा, जो पानी का जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का वॉल भी दिखेगा, जहाँ पे लोग सेल्फ़ी वगैरह लेते हैं। और इसके बाद एक और सिक्योरिटी पॉइंट वहाँ पे है, जहाँ पे आपकी बाकायदा सिक्योरिटी चेक होता है, और पूरे मशीनों के द्वारा ये चेक होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ अंदर ना लेके जाएं जो कि वहाँ पे वर्जित है। फाइनली सेकेंड सिक्योरिटी पॉइंट, वहाँ पे भी चेकआउट कराने के बाद हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और ये सामने आपके जो दिखाई पड़ रहा है व्यू, अमेजिंग अवेशम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सरदार पटेल की ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची यूनिटी में से एक है, प्रतिमाओं में से एक है। और यहाँ आने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि बहुत ही गर्व की अनुभूति महसूस होती है, क्योंकि जब भी भारत का नाम दुनिया में कहीं भी शीर्ष पे आता है तो उसका एक अपना अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो एंट्री के बाद आपको यहाँ पे पैदल लिफ्ट यहाँ पे मिल जाता है, जो आपको लास्ट पॉइंट तक, जहाँ पे मूर्ति है, वहाँ तक ले जाता है। और इस लिफ्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे सिर्फ यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और आपको ये धीरे धीरे स्लाइडली लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचाती है। तो इससे पैदल यात्रियों को काफ़ी राहत मिलती है और थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलता है।
फाइनली गाइस हम सभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के डाउन फ्लोर पे आ चुके हैं, जहाँ पे आप सरदार पटेल की यहाँ पे प्रतिमा, जिसका मुखमंडल आप देख पा रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन नज़ारा यहाँ पे है। वेरी ब्यूटीफुल। और ये एक तरीके से पूरी दुनिया में एक धरोहर की तरह है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का भी खिताब इस हिस्टोरिकल पैलेस ने बनाया है। आप सभी को एक बार ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे विज़िट करने के बाद, घूमने के बाद, अब लिफ्ट के द्वारा हम लोग धीरे धीरे मूर्ति की ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके पैरों तक हम लोग जाएंगे, और वहाँ से फिर अगर रस नहीं रहा, क्राउड ज़्यादा नहीं रहा, तो हम ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी पटेल जी की जो मूर्ति है, उसका जो एक नाखून, अंगूठे का जो नाखून है, उससे भी नीचे हम सभी यहाँ पे आके अपने आप को महसूस करते हैं। यानी इतनी बड़ी मूर्ति है, आप खुद देखें, लगभग 180 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई, और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। और अगर इसको हम जब यहाँ पर ये आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये फुल मेटल का यानी कि तांबे का बना हुआ महसूस होता है, और काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर इसका बना हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आवाज़ आप सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ टच करते हैं तो मेटल की आवाज़ जो होती है वैसी आवाज़ आती है। और जब स्टैचू ऑफ यूनिटी आप आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जैसे ही आप अपनी कार पार्किंग में लगा देते हैं तो वहाँ से ऑटो या बस जो कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आपके लिए रखी गई है। और जो 3-4 यहाँ के पिक पॉइंट है, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा आप ये सरदार सरोवर डैम जो पीछे देख पा रहे हैं, ये लगभग 1 किलोमीटर दूर उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पे मूर्ति से जैसे ही आप यहाँ पे चल के आपको नहीं आना पड़ेगा, उसके लिए बसें और ऑटो वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कुछ सो फाइनली दिन भर की थकान के बाद घूमते घूमते शाम होने को है, और हम अब वापस यहाँ से रिटर्निंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों ही मिल जाएगा। अगर आप रेलवे स्टेशन रेल के थ्रू आना चाहते हैं, ट्रेन के थ्रू, तो उसके लिए भी सुविधाएं अवेलेबल हैं। और बस से आना चाहें या फिर पर्सनल टैक्सी से आना चाहें तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।